गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। तो सीनियर वुमेंस T20 लीग स्टार्ट हो रही है। उसका जो मैच नंबर 1 है, बंगाल वुमेंस और मुंबई वुमेंस होंगी आमने सामने। सुबह के आपको 9 बजे ये मैच जो है स्टार्ट होते हुए दिख जाएगा। बंगाल और मुंबई की बात करूँ तो ऑब्वियसली मुंबई स्ट्रॉन्ग टीम है अगर आप कंपेयर करोगे बंगाल से। और बंगाल के पास उनकी स्टार प्लेयर ऋचा घोष भी अभी अवेलेबल नहीं है, वुमेंस एशिया कप खेल रही हैं। वहीं मुंबई की बात करोगे तो इनके पास भी जमीमा वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग साइड दिखती है। तो इस मैच में क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं बंगाल वुमेन से। अब उतना टाइम है नहीं कि मैं आपको स्टैट्स वगैरह दिखाता, इस वजह से मैं आपको सीधा यहीं पे बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर दोनों समझा देता हूँ और टीम मैं आपको प्रिपेयर करके दिखा देता हूँ। क्योंकि इसके साथ सैयद मुश्ताक अली स्टार्ट हो रहा है, उसको डिटेल में एनालाइज किया है, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो लोग ग्रैंड लीग वगैरह टारगेट करते हैं उनके लिए ये वीडियोस ज़रूरी हैं। और ऐसे ही मैचेस ही जो लोग कम खेलते हैं, ऐसे मैचेस में ही आप जो है ग्रैंड लीग अच्छे से टारगेट कर सकते हो। ठीक है, बंगाल के लिए बात करूँ तो धारा गुज्जर जो है, से बंगाल के प्लेयर्स निकाल लेता हूँ मैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो धारा गुज्जर के साथ पहले वनीता थी, वनीता ओपन करती थी। अब आप देखोगे तो वनीता कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको देखेंगे ना, बैटिंग सेक्शन में ना, ऑलराउंडर सेक्शन में। तो धारा गुज्जर के साथ अब मोस्ट लाइकली जो है आपको पॉल ओपन करते दिख जाएंगे, विकेट कीपर से जो है परना पॉल। ठीक है, तो धारा गुज्जर और परना पॉल आपको ओपन करते दिख जाएंगे। और वैसे भी हमारे पास दूसरा विकेट कीपिंग सेक्शन में रिया चौधरी का ऑप्शन है, वो भी ओपन करेंगी, तो वो थोड़ा सा रिस्की होगा यहाँ से परना पॉल को पिक करना। वन डाउन आपको मोस्ट लाइकली जो है बाला दिख जाएंगी। ठीक है, तो धारा गुज्जर परना पॉल बाला आपकी टॉप 3 हो जाएंगी। उसके बाद आप चलोगे 4 नंबर पे, तो एक्स इंडियन क्रिकेटर और लेजेंड रुमेली धारा आपको दिख जाएंगे, फिर मीता पॉल आ जाएंगी। ठीक है, तो 5 नंबर तक ये बैटिंग है, इनका टॉप ऑर्डर ये होता है। बॉलिंग की बात करूं तो अभी इनके पास दीप्ति वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो ये सीधा बॉलिंग सेक्शन पे पहुंचते हैं और ये पिक करते हैं गोहर सुल्ताना, एक्स इंडियन बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिन ये डालती हैं। साइका इशाक इनके पास से लास्ट सीजन बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। परीदा का आप देखोगे, सुकन्या परीदा अच्छी मीडियम पेसर ये हैं। ठीक है, संधू अगर खेलती हैं तो था संधू, तो इन्हें आप पिक कर सकते हो। और फिर आपके पास एक और ऑप्शन है जुमिया खातून का, जो ऑफ स्पिन आपको डाल के देती हैं। ठीक है, तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट बॉलर्स होते हैं और जो लास्ट सीजन अच्छा कर रहे थे, उसमें गोहर सुल्ताना एक मैच में 10 ओवर डाले थे, 6 मेडन डाले थे, सिर्फ 2-3 रन दिए थे और 4-1 विकेट गोहर सुल्ताना ने लिए थे। ठीक है, फिर साइका इशाक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 स्पिनर्स। और जो मीडियम पेसेस में पिक करता हूँ उसमें परीदा होती हैं। तिथा संधू अगर बॉलिंग फर्स्ट करती है बंगाल, तो ये टोटल 4 बॉलर्स हैं जो बंगाल की तरफ से मुझे अच्छे लगते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से रोमेली धर आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हैं, और मीता पॉल आप पिक कर सकते हो, ये टोटल 6 हैं। ठीक है प्लेयर्स। उसके बाद धारा गुज्जर, बाला, और यहाँ से जो मैंने आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखाया था परना पॉल, ये प्लेयर्स हैं बंगाल की तरफ से जो खेलेंगे। क्या करते हैं, कब करते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं अपन कि मुंबई वुमेंस की तरफ से क्या। देखो, मुंबई वुमेंस की तरफ से वैशाली भगत आपको ओपन करते दिख जाएंगी रिया चौधरी के साथ। वन डाउन आपको मोस्ट लाइकली काजी दिख जाएंगी। ठीक है, हुमेरा काजी। टू डाउन आपको जो है समीरा शेख दिख जाएंगी, सिमरन शेख दिख जाएंगी। तो ये इनका टॉप 4 होता है। अब इसमें काजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन सिमरन शेख अच्छी हार्ड हिटिंग बैटर है। ठीक है, अगर आप रिस्क लेना चाहो या फिर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो सिमरन शेख को ज़रूर ट्राई करना। टॉप 4 इनके हो जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाओगे तो दक्षिणी इनकी है, इनकी वाइस कैप्टन भी है। और उन्नति नाइक अगर खेलती हैं तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट आर्म फास्ट मीडियम ये बॉलर है। ठीक है, उसके बाद जाफर है, जाफर मोस्ट लाइकली फातिमा जाफर बैटिंग से कंट्रीब्यूट करेंगी, लेकिन हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि टॉप ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जाफर को उतना लगता नहीं है कि बॉलें मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गए 6। उसके बाद बॉलिंग आप देखोगे तो प्रक्षिष्टा नायक इनके पास है, प्रकाशिका नायक इनके पास है, लेग स्पिनर ये हैं। ठीक है, उसके बाद देखोगे सलोनी ठाकुर, साइमा ठाकुर इनके पास हैं, मीडियम पेस डालती हैं, देते वो स्पेशलिस्ट हैं। उसके बाद ये जो पवार हैं इनकी, जागरवी पवार, इस सीज़न इंक्लूड किया गया है, मुझे लगता नहीं कि उतना कुछ इंपैक्ट डालेगी। तो जो इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं उसमें नाइक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठाकुर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठाकुर बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करके देती हैं। ठीक है, 2 हो गई आपके पास। ऑलराउंडर सेक्शन में दक्षिणी आपको डेथ में बॉल डाल के देती है 3, नाइक अगर खेलती तो न्यू बॉल से बॉल डालेगी 4। ये 4 प्लेयर जो इंपॉर्टेंट है। और बैटिंग सेक्शन से वैशाली भगत मेरा 5वां प्लेयर, हुमेरा काजी मेरा 6ठा प्लेयर, और विकेट कीपिंग सेक्शन से रिया चौधरी मेरा 7वां प्लेयर। तो दोनों ही टीम से मैंने आपको कुछ प्लेयर्स दिखा दिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और कब क्या करते हैं, सब कुछ बता दिया। तो अब मैं आपको सीधा टीम की तरफ लेके चलता हूँ और टीम प्रिपेयर करके दिखाता हूँ कि क्या मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं मुंबई को फेवरेट्स मान के टीम बना रहा हूँ। रिया चौधरी मेरी टीम में रहेगी, बैटिंग सेक्शन से धारा गुज्जर मेरे पास रहेंगी। ठीक है, हुमेरा काजी मेरे पास रहेंगी और वैशाली भगत मेरे पास रहेंगी, ये 3। ऑलराउंडर सेक्शन पे चलोगे
तो दक्षिणी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, रोमेली दार एज यूजुअल हमारी मस्ट पिक है। उन्नति नाइक का भी कंफर्म नहीं है तो मैं नाइक को भी पिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन पे आओगे तो प्रशिक्षा नाइक और ठाकुर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साइमन ठाकुर। और इस तरफ से देखोगे आप तो गोहर सुल्ताना मेरे लिए इंपॉर्टेंट पिक है, और गोहर सुल्ताना के साथ जो है मेरी दूसरी स्पिनर रहेगी साइका इशाक। अगर सेफ जाना चाहते हो तो साइका इशाक की जगह आप तिथास संधू या फिर यहाँ से परीदा को पिक कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल 4, 3, 7 और 3, 10 मेरे कोर प्लेयर्स हैं। 11th प्लेयर अगर मुंबई पहले बॉल डालती है और उन्नति नाइक खेलती है तो आंखें बंद करके उन्नति नाइक जो है मेरी 11th प्लेयर हो जाएंगी। अगर बंगाल पहले बॉल डालती है और उन्नति नाइक नहीं खेलती है तो मीता पॉल मेरी जो है 11th पिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगी मेरी स्मॉल लीग की टीम। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करूँ इस कॉम्बो के साथ तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है। मेरी कैप्टन जो है रोमेली धर रहेंगी, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेंगी। और जो मेरी वाइस कैप्टन है वो हो सकता है कि वैशाली भगत हूँ, अच्छे फॉर्म में थी लास्ट ईयर। रिया चौधरी अच्छे टच में है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। अगर मुंबई पहले बैटिंग करती है तो आप वैशाली भगत यूजुअली अच्छा करती है, आप वैशाली भगत की तरफ जा सकते हो। मैं थोड़ा सा रिस्क लूँगा, मैं हुमैरा काजी पे वाइस कैप्टनसी दूंगा। क्यों? क्योंकि बॉलिंग से भी वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। और अगर एक विकेट मैं जल्दी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि रोमेली धर वगैरह इनके पास हैं, एक अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिनर गोहर सुल्ताना भी है, तो ज़्यादा रन नहीं, हुमैरा काजी से मैं 25-30 रन और एक आध विकेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसलिए मेरी कैप्टन रोमेली धर और वाइस कैप्टन हुमैरा काजी होगी। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम के लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम पे आना मत भूलना। वीडियो पसंद आया और लाइक कर देना। इसके बाद बिहार वुमेंस एमपी वुमेंस का मैच है, उसमें थोड़ा मैंने आपको डिटेल में बताया है, तो वो आप वीडियो देख लो, ग्रैंड लीग वगैरह में बहुत काम आएगा। मैं मिलता हूँ फाइनल टीम्स लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।